एक संकल्प लें, आज से हम राम राज्य की स्थापना में अपना जितना महत्व होगा, योगदान होगा, उतना योगदान करेंगे। आज तो भगवान राम वनवास जाता है, आज के युग में तो माता पिता को वनवास हो रहा है। कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं? नहीं करते हैं। तो भगवान राम तो घर में आ गए, माता पिता सबसे पहले भगवान के पास पहुंचने के पवित्रता जरूरी है। जब तक आप पवित्र नहीं होते हैं तब तक भगवान के पास नहीं। पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही है। अब बोलिए, ओम पवित्रता मम मनः कायो अंतःकरणेषु संविशेषः। अब हम पवित्र तो हो गए, लेकिन पवित्र होकर करेंगे क्या? यहाँ लिखते हैं, पवित्रता हमें आए, पवित्रता नह महत्ताम प्रेक्षतो। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे, और पवित्रता नह शांतिं प्रददातु। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्त? अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, लेकिन उचित आवेश होना चाहिए। अगर उचित आवेश नहीं होगा तो पत्थर के समान है, पत्थर की मूर्ति है। इसलिए उचित आवेश आना चाहिए। जब समाज में कोई गलत काम कर रहा हो तो उसमें आवेश आना चाहिए। अगर समाज में कोई बहन बेटी के ऊपर आंख दिखा रहा हो तो क्या आवेश नहीं आएगा? अगर आवेश आना चाहिए, नहीं आवेश आएगा फिर आप किस काम के लोग? इसलिए जब भी गलती देखें तो आवेश आना चाहिए और उस गलती को रोकना चाहिए। जो गलती को नहीं रोक पाया, गलती को आंख बंद करके देख रहा है, वह भी पाप का भागी है। तो चंदन कहता है इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचित आवेश मां भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। तो हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे कैसे? सुकर्म करके। सुकर्मी का मस्तिष्क ऊंचा होता है और कुकर्मी का मस्तिष्क नीचा होता है। इसलिए सुकर्म से जुड़ना चाहिए, सुकर्म से दूर भागना चाहिए, कुकर्मी को प्रताड़ित करना चाहिए। बोलिए, बोलिए, संकल्प बोलिए, बोलिए क्या? ओम इसमें विवेक सदैव बना रहे। विवेक का अर्थ है अच्छा और बुरा का पहचान। अच्छा और बुरा को पहचान करके जो चलता है उसकी जय होती है। हंस को आप दूध में पानी मिला दीजिए, हंस दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। उसी तरह आप इस समाज में ऐसा नहीं कि कोई गलती कर रहा है तो हम उसका समर्थन करें। समर्थन कभी नहीं करें गलती का। अगर गलती आप देख नहीं पाए उठकर चले जाएं, परंतु समर्थन नहीं करें। आइए अब हम कहते हैं ओम विवेकः स्थिर भूयात्। संकल्प सूत्र धारण और चंदन लगाइए। ओम चंदन से भक्त पुण्यम बहुतरम पावनासनम सर्वदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगाइए ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं संकल्प सूत्र धारण करा है, मचा दीजिए। संकल्प सूत्र कहते हैं। तो हमने कहा था इससे पहले आज एक संकल्प लें। राम के परिचिनों पर चलकर राम का जो उद्देश्य था राम राज्य की स्थापना करना, हम भी
राम की तरह और हनुमान की तरह नहीं निभा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गिद्ध और गिलहरी की तरह ईमानदारी से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम राम राज्य की कल्पना में धरती को स्वर्ग बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाए। चाहते हैं तो आपको संकल्प की जीवन जीना होगा, तो उनसे भजन गाना। इसी तीन तरह से परमात्मा को पाया जा सकता है, अंदर में धारण किया जा सकता है। इसलिए रोज जो संध्या बनाया है संतों ने, सुबह और शाम की संध्या इसीलिए बनाया है कि जिस तरह जब हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है तो हम सुबह शाम भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर के लिए सुबह शाम भोजन करना जरूरी है, तो आत्मा के भोजन के लिए परमात्मा का प्रार्थना सबसे जरूरी है। इसीलिए लोग दूर होते चले जा रहे हैं साधना से, परमात्मा से, सिर्फ दिन पूजा कर रहे हैं। इसलिए 2 समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए हर साधक को। इस आसन को, इस अनुशासन को अपने जीवन में लाएंगे तो उम्र को, मानव जीवन की उम्र को 4 भागों में बांटा है। 25 वर्ष तक की आयु में खेलना कूदना, अपने पढ़ना लिखना, अपने शरीर को बनाना। 25 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ आश्रम में चला जाना, बेटा के लिए बेटी के लिए हुए हैं। आज का बुरा भी क्या करते हैं, 50 वर्ष के बाद ही बेटा के लिए कमाते रहता है। बेटा दारू पीते रहता है और बाप कमा के जमा करते हैं। करने की हमारे प्रवृत्ति उभरे भिन्न स्वभावों और कंठे रुद्र समासता मूले मात्रे सारा सप्तदीपा वसुंधरा तब तक बच्चा देव नहीं बनेगा। इसलिए पहले संस्कारों की परिपाटी थी हमारे देश में, 16 संस्कार करके 16 संस्कार, तभी जाकर फिर राम वनवास नहीं जाएगा, नहीं तो राम फिर भी वनवास जा सकता है अगर हम लोग ऐसे बिखरे रहे तो। इसलिए सब संतों के श्री गुरुवे नमः आवाहयामि अथाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कार। सभी लोग हाथ जोड़े, सब लोग हाथ जोड़े। ओम जो समझे कि देवता किसको कहते हैं। तो इतना भारी है कि भगवान राम ने रामायण में पहले कहा था माता सबरी को सामर्थ्य प्रदान करते हैं उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से हम यही बता रहे थे कि आप लोग समझ लिए, फिर लाइन कट गया। नहीं लाइन हेलो, आप लोग को याद है ना, भूल गए, अभी भूले नहीं है ना। तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला दे, अर्थात जो असत्य से सत्य को दिखा दे, वही गुरु हैं। आप लोग याद कर लीजिए, आज से कोई पूछ दे तो बता दीजिएगा। तो इसलिए कहा गया यहाँ ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ममता की मूर्ति शुभ सद्भाव जगाने वाले कुपुत्रों को सुधारने वाले सुपुत्रों को आने वाले पुण्य प्रेरणा प्रदान करने वाले उन दिव्य क्षेत्रों को नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य ज्ञान अंधकार में ही भटकता है। आप लोग हाथ जोड़ लें, भाव करें, भाव से पूजन करें। हे देव गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों हमारे अटूट निष्ठा
प्रतिष्ठा को स्वीकार करें। हे देव पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। पुष्पामे धूपम दीपम नैवेद्यम नमस्कार करें। ओम नमो अभी आप लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, राम के अनुशासन को कितने लोग अपनाएंगे? आज एक संकल्प लेंगे। सुन रहे हैं सब लोग सुनिए ध्यान से। कितने लोग संकल्प लेंगे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। कितना लोग माता पिता को सुबह उठकर पैर छुएंगे, गोर लगेंगे? बताइए, हाथ उठा करें। नकली नहीं, असली ही। माता पिता में सास ससुर भी माता पिता है। तो सुबह उठ करके माता पिता को चरण छूकर नमस्कार करें। अगर आप अपना नमस्कार करना चाहती हैं, ये परंपरा जारी कर दें आप भी। अच्छा, आज संसार में जो दुख है, लोग ज्यादा दुखी है, उसका कारण क्या है? यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बता सकता है? नहीं बता सकता। आज दुख का एक ही कारण है, पतन। पीरा और पतन में समझता विद्यार्थी लोग अंतर? पीरा और पतन में अंतर समझता है? पीरा कहते हैं दुख को, और पतन कहते हैं गिरावट को, नीचे गिरने को। आज लोगों का मानसिक स्तर गिर गया है, इसीलिए हर मानव दुखी है। और मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ही भक्ति की जाती है। आप लोग जान लीजिए, सिर्फ बाबा बाबा कहने से नहीं होगा। बाबा को मर्यादा करने के लिए ऊपर उठना होगा, अर्थात बुराइयों को छोड़ना होगा, अच्छाइयों को अपनाना होगा। तभी जाकर के आपका, आपके परिवार का, समाज का, देश का कल्याण होगा। इसीलिए अग्नि को आप देखते हैं, जो अग्नि जलता है तो आप कोशिश करें उसको दबाने का, तो दबेगा नहीं, वह ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए अग्नि सूर्य से पैदा होता है और हर अंश की ओर दौड़ता है। आप भी भगवान से पैदा हुए हैं।